नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हम लगातार आपको कोरोना वायरस के बीच में जनप्रतिनिधियों से मिलवाते आए हैं। आज एक बार फिर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश के सह संयोजक विनय चौहान मौजूद हैं। विनय चौहान जी की जो पत्नी है रेखा चौहान, वो नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो है, नजफगढ़ जोन की जो है वो डिप्टी चेयरमैन है और डाबरी वार्ड से वो निगम पार्षद है। हम उनसे बातचीत करेंगे सैनिटाइजेशन के प्रोसेस पे और जो गरीब लोग मौजूद हैं इनकी क्षेत्र में उनकी समस्याओं के ऊपर। पहले तो स्वागत है सर आपका। आपके द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार करवाया जा रहा है। अभी क्या कोई सी ऐसी गली है जो अछूती रह गई है सैनिटाइजेशन से? नहीं, अछूती नहीं रह गई। हाँ। हमारे यहाँ कम से कम मेरे को ये लगता है कि दो तीन बार जहाँ पर गाड़ी पहुँच सकती थी गाड़ी के माध्यम से, जहाँ ट्रैक्टर जा सकता था ट्रैक्टर के माध्यम से, और जहाँ ये दोनों चीज़ें नहीं जाए वहाँ एक भी व्यक्ति का अगर जो चाहे व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो चाहे कहीं भी अगर जो उसका कोई मैसेज भी आता है तो मैं तुरंत मैं अपने सभी कर्मचारियों का निगम के, चाहे वो झाड़ू वाले हों चाहे वो हेल्थ वाले हों, जितने भी हमारे निगम के कर्मचारी, मैं उनका दिल की गहराइयों से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे लोगों को मैं सलूट करता हूँ और वो जो मेहनत कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ के लिए बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि साउथ एमसीडी के आज कर्मचारी सबसे ज़्यादा बहुत मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में निगम बहुत काम कर रही है। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा नालों तक का सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। हमारे आसपास का इलाका भी कुछ ऐसा ही है जिसके अंदर चूँकि अब मच्छर बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपना शुरू हो जाएंगे तो सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अब आपकी एमसीडी जो है वो फॉगिंग वगैरह पे भी विचार कर रही है, क्योंकि ये मौसम ऐसा आ गया है? जी, अभी सैनिटाइजेशन का चल रहा है, लेकिन हम फॉगिंग भी करवा रहे हैं। फॉगिंग हम स्कूल में करवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं, जहाँ ये राशन वितरित होता है वहाँ करवा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाके हैं फॉगिंग का भी वहाँ पे रखा हुआ है। और सैनिटाइजेशन जो जितना भी काम है वो मैं गली गली घर घर जहाँ भी है पूरे वार्ड में लगभग दो तीन बार हो चुका है। और हमारा कंटिन्यू हफ्ते में 2 बार हमें गाड़ी प्रोवाइड होती है। दोनों दिन मैं स्वयं जाता हूँ, गाड़ी के साथ रहता हूँ, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। दिखावा नहीं है, टोपी नहीं लगाते हैं, और जिस तरह से ड्रामेबाजी नहीं करनी, सेवा करनी है। इस टाइम हमारी जिम्मेवारियां हैं। ये कोई राजनीतिक इस टाइम नहीं करनी। जिस तरह से मैंने देखा बहुत सारे लोग, जापानी मशीन आ गई, ये मशीन आ गई, वो किसी काम की नहीं, इन एरियो में वो चल नहीं सकती, सैनिटाइज उस पर 10 टोपी लगा के माइक लेके अपना प्रचार कर रहे हैं। ये ज़रूरत नहीं है इस टाइम। इस टाइम ज़रूरत है कोरोना से लड़ने की। ये ज़रूरत है क्षेत्र को किस तरह से कोरोना वायरस से बचाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी नज़र में अब तक जितनी जानकारी आई है उस हिसाब से इस वार्ड के अंदर भी अभी तक हमें कोई कोरोना का मरीज़ नहीं मिला है। और क्या ये जानकारी सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये भगवान की कृपा है और हमारे लोगों की जागरूकता है। इस वार्ड के लोगों 30 दिन क्योंकि आज लॉकडाउन को बहुत बड़ी बात है और जागरूकता की बहुत है। मैं दिल्ली पुलिस का, सभी का, और सबसे ज़्यादा मैं इस क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनसे मैं निवेदन भी बार बार, आपने देखा होगा मैं कहीं भी जाता हूँ या किसी भी उसमें मैं डिस्टेंस का, मैं अगर जो कहीं भोजन वितरित करता हूँ तो वहाँ भी लोगों को ये एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक तो घर से मत निकलिएगा, और ज़रूरत है जैसे आप भोजन लेना है तो आप जो दूरी का सबसे बड़ा पैमाना अगर जो इस कोरोना से बचना है, एक तो बाहर ना निकले, मास्क लगा के रहें, हैंड सैनिटाइज करें और दूरी का पालन जरूर करें। तो इस चीज़ से अभी और बहुत अच्छी बात है। और मैं ये चाहूँगा कि इसी तरह से ये बाढ़ कोरोना मुक्त रहे। तो हमें भी अपनी सारी टीम का बधाई करूँगा, सारे देश को बधाई करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का बधाई, दिल्ली पुलिस का, जितने भी आज हमें कोरोना की लड़ाई में हमारे डॉक्टर हो गए, हमारे नर्सेस हो गए, हमारे टीचर जो खाना वितरित कर रहे हैं, जो भी है, उन सबका मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, रेखा जी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि वो इसी तरह से इस लड़ाई को जीतें और दाबड़ी वार्ड सुरक्षित रहे। ये चीज़ बहुत बड़ी है क्योंकि 30 दिन लॉकडाउन को हो गए हैं और द्वारका विधानसभा और हमारा जो क्षेत्र है वो इससे सुरक्षित है। इसके लिए सभी जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इस बार चूँकि पत्रकारों की भाषा के ऊपर बड़ा सवाल उठता है। हम लोग जब जनप्रतिनिधियों की तारीफ़ करने लग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि गलत कर रहे हो, लेकिन चूंकि ये कोरोना महामारी है इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना है
कि लगातार आप लोगों ने जो सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रोसेस करवाया, लॉकडाउन बीत जाने के 1 महीने के बाद भी हमें कोई नए मामले अपने यहाँ रजिस्टर नहीं मिले, नहीं दिखे, और ये बहुत अच्छी खबर है हम सबके लिए। शुरुआती दौर में जब मैं आपसे मिलने आया था उस वक्त मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप सख्त हुए थे, हालांकि मैंने इस चीज़ का समर्थन किया था कि पब्लिक पे आप बार बार सख्त हो रहे थे। लॉकडाउन तब लगा ही था, पब्लिक मान नहीं रही थी, रोडों पे घूम रही थी। क्या उसमें बदलाव आया है? क्योंकि 30 दिन हो गए हैं, पब्लिक क्या आप समझ गई है या अभी भी ऐसा है कि आपके क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है? जी नहीं, वो लोग अब समझ रहे हैं, और लोगों को बार बार जब आग्रह किया जा रहा है, बार बार मोदी जी के माध्यम से, बार बार चैनल के माध्यम से, बार बार आप लोगों के माध्यम से, और बार बार सारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस टाइम, दिल्ली पुलिस हो या जो सामाजिक लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, वो सभी की अपील कहीं न कहीं लोगों के मन में है। सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो कभी समझना नहीं चाहते हैं, और वो समझेंगे भी नहीं। उनके लिए तो मैं एक आग्रह करूंगा, क्योंकि अभी जो हम स्थिति को ठीक रखा हुआ है, उस स्थिति को अच्छा आने वाले 3 तारीख के बाद हो सकता है कि और अभी स्थितियां दिल्ली में तो ठीक नहीं लग रही, दिल्ली में ठीक नहीं लग रही, तो यहाँ पे सख्ताई की जरूरत है। जिस तरह से हमें यहाँ पे कुछ लोगों को सुधारने के लिए कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं, और वो उठने चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ जीवन है तो उसके बाद ही सब कुछ है। तकलीफें सबको हैं, आज छोटे बिजनेसमैन को है, सभी को तकलीफें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई गरीब आदमी तकलीफ हो, आज ज़रूरतमंद सब तरह के लोग हो चुके, मिडिल क्लास लोग भी आज कहीं न कहीं लाचार से नज़र आने लगे। लेकिन ये लड़ाई है, ये अपनी है, देश की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है, तो हम सबको मिलकर लड़ना है और उसको जीतना है। तो कष्ट तो ज़िंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए कष्ट तो झेलने पड़ते हैं। देखिए, आपका घर जहाँ पे है और जहाँ पे आपने अपना दफ्तर भी बना रखा है, इस पूरी रोड पे 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये पूरा रोड दुकानों से भरा हुआ है, और दूसरी चीज़ बगल में ही एक सरकारी स्कूल है जहाँ पे भोजन वितरण होता है। एक बार 11 बजे की बात है, भोजन करीब 12 बजे के बाद वितरण होना शुरू होता है, लेकिन 10:30 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है। और एक दिन मैंने देखा था कि पुलिस जो है वो सख्ती कर रही थी। उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन मेरे को समझ में नहीं आया कि उनके बोरे जो थे वो तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे, लेकिन पब्लिक पास चिपकी हुई थी। अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। क्या लोगों के घर में अनाज पहुंच गया है या भोजन की सप्लाई दिल्ली सरकार ने कम कर दी है? देखिए, दिल्ली सरकार की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी सप्लाई तो जिस तरह की आती है, आधा भोजन खाने लायक आप देख रहे हो, उसमें तो बहुत दिक्कतें हैं। हाँ। किसके माध्यम से बनवा रहे हैं, बिल्कुल पास में बस बनवा रहे हैं। मैं देखा है वहाँ की, मैं वहाँ डेली सैनिटाइजेशन, हमारा डिपार्टमेंट डेली सैनिटाइजेशन करता है, वहाँ साफ़ सफाई की सारी व्यवस्थाएँ हम देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। मैं कभी एक तो मैंने ये किया हुआ, जिस तरह से नेता लोग जो हैं, सरकारी जहाँ पे राशन बट रहा है, माध्यम या भोजन वितरित हो रहा है, जैसे हमारी निगम का भी ब्रह्मपुरी के पास हमारे वार्ड में बटता है, वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाना, वहाँ जाके नेता नगरी करना, ये मुझे शोभा नहीं देता। और मैं उन नेताओं से भी निवेदन करूँगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन वहाँ एक सरकार की व्यवस्था है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमने अपनी तरफ से क्या किया वो तो आज की डेट में हमारा कोई कहीं न कहीं क्राइटेरिया है, और उसमें हमने क्या योगदान दिया वो तो एक फ़ोटो खिंचवाना। कई बार कमेंट भी आते हैं कि आप उसकी तो मजबूरी, आपकी क्या मजबूरी है, कि सोशल मीडिया ही एक माध्यम है आज की डेट में, फ़ोटो खिंचवाना कोई मजबूरी नहीं। और मेरा प्रयास रहता है किसी जो भी वहाँ पे ज़रूरतमंद आता है उसकी फ़ोटो, उसका फेस मेरे कभी उस पर ना हो। मैं सबसे पहले ध्यान रखता हूँ ज़रूरतमंद का मेरा फेस होना चाहिए, ज़रूरतमंद का फेस सोशल मीडिया पे नहीं होना। मैं प्रयास करता हूँ, मैं इस प्रयास को काफ़ी देखता हूँ, कई बार गलती हो सकती है, कभी हो गई हो, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, आप अपने जानने वालों के माध्यम से क्या बांट रहे हो, ये तो हुआ आपकी तरफ से। सरकार जो प्रक्रिया है वो तो अब मोदी जी का जैसे आ रहा है राशन, मोदी की मैं एक चीज़ मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन हमें तकलीफ है, मोदी जी को अगर जो कोई ऐसी प्रक्रिया लानी चाहिए थी तो दिल्ली निगम को इतना पंगु बना दिया गया है कि जो राशन वितरित होगा, केजरीवाल जी वहाँ से घोषणाएं कर देते हैं कि 2000 कूपन विधायक के माध्यम से आएंगे। एक जनप्रतिनिधि काउंसलर भी तो है, हाँ, तो उसका माध्यम क्यों नहीं होगा? जो आप विधायक को 2000 कूपन दे रहे हैं तो निगम पार्षद को 500 कूपन दीजिएगा। वहाँ ऐसी बंदर बांट होगी
वहाँ फिर अपनेपन में वहाँ बंदरवाट होती है, ये जेन्युइन लोगों को राशन नहीं पहुँचेगा। अच्छा। ये मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ, मैं केजरीवाल जी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ कि वो भेदभाव कर रहे हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ दिल्ली पूरी लड़ रही है, निगम पूरा लड़ रहा है, सांसद लड़ रहे हैं, मोदी जी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, विधायक लड़ रहे हैं। तो ये भेदभाव किस लिए? अगर जो आप दीजिए विधायक जी के माध्यम से दीजिएगा, अच्छी बात है, गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। क्योंकि दिल्ली सरकार के माध्यम से जो योजना राशन की है वो आप देख रहे हो कितना बुरा हाल रहा। जो पहले उन्होंने आधार कार्ड के नाम पे चलाया किसी यहाँ, क्योंकि मैं इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल उससे, अपने मित्रों से, अपने उससे पर्सनल मिलके बहुत लगातार मैं अब वैसे लाइन लगा के नहीं बांटता हूँ। अब मुझे व्हाट्सएप पे या किसी का मैसेज आता है कि भैया यहाँ पे फलानी जगह इतने लोगों का राशन की व्यवस्था करनी, तो मेरा गाड़ी के माध्यम से मैं वहाँ उनके यहाँ डिलीवर करता हूँ। तो ज़रूरतमंद गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा है। राशन जिनके कार्ड है वही फिर वो चीज़ों की पर्ची भी ले लेंगे, ये एक समस्या है। फिर वहाँ अपनेपन में बंदरबांट होगी, इसलिए यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए था। हर निगम पार्षद को कम से कम 500 कूपन तो अपने क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए देने चाहिए थे, क्योंकि आशा रखते हैं अपने जनप्रतिनिधि से लोग। बिल्कुल नेचुरली। वो अब क्या बोलूँ मैं, किसी की क्रिटिसाइज करने का समय नहीं, लेकिन लोग परेशान हैं। वो आते हैं कि भैया हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। वहाँ अगर जो कुछ मिलता भी है तो पीछे कुछ ऐसा हुआ होगा। विनय मिश्रा जी अच्छे हो सकते हैं, विनय मिश्रा जी के साथ वाले अच्छे नहीं हो सकते, वो भेदभाव कर सकते हैं। विधायक हमारा खराब नहीं हो सकता है, मैं उंगली नहीं उठाता हूँ, लेकिन साथ रहने वाले गलत करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक केजरीवाल जी से निवेदन है कि आप बन बड़ा कीजिएगा। हाँ, राजनीति इसके बाद भी फेडरल गवर्नमेंट चलाते हैं ना, ऊपर से नीचे तक हायरार्की क्रिएट करते हैं। मोदी जी ने तो कहीं भेदभाव नहीं रखा। हाँ, उन्होंने दिल्ली को जी, मोदी जी ने अभी तक देश में, वो कहते हैं 130 करोड़ लोग, तो 130 करोड़ की बात करते हैं, वो भेदभाव नहीं कर रहे। लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों होता है कि निगम पार्षद के माध्यम से कुछ करने ही नहीं देना है? इस पे आने वाला था, मैं आपसे कुछ सवाल मैं लूँगा। आपने ये बात बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया है कि एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या विधायक द्वारा आप लोगों से बातचीत की गई है इस महामारी पे? क्योंकि 1 महीने बीत चुके हैं इस कोरोना संकट पे। सैनिटाइजेशन दिल्ली सरकार भी करा रही है, हालांकि ये कार्य एमसीडी के अंदर आने वाला था, एमसीडी को ये कार्य करना चाहिए। आपसे क्या इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन कराना है या किस तरीके से फूड वितरण कराना है? क्या तालमेल क्या रहा है एमसीडी और दिल्ली की सरकार? नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। कोई भी बातचीत की गई? नहीं, कोई ऐसा कोई चर्चा नहीं हुई ना कोई। वैसे तो कायदा ये कहता था कि विधानसभा का अगर जो कोई इस विपदा की घड़ी में राजनीति बाद में होनी चाहिए थी। राजनीति के लिए समय पड़ा है, भाग्य नसीब होगा तो राजनीति सब करेंगे, लेकिन ये देश की लड़ाई थी, दिल्ली की लड़ाई है। हम दिल्ली के उन लोगों में से हैं जिन्होंने, जनता ने हम लोगों पे विश्वास करके हमें इस सीट पे बिठाया है। तो इसके लिए हमारी एक कॉमन मीटिंग होनी चाहिए थी, डीसीपी के साथ होनी चाहिए थी, डीएम के साथ होनी चाहिए थी, एसडीएम होने चाहिए थे, सारे चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए थे, और उसके बाद कि कैसे क्या करना है होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। निगम तो अपने माध्यम से, मैंने 1000 से अपना मास्क बांटे हैं, निगम के माध्यम से हमने 1000 मास्क बांटे हैं। राशन में सूखा राशन और वो मैं घरों तक पहुंचा रहा हूं। पका हुआ भोजन हमारी रामलीला कमेटी है, नवयुग रामलीला कमेटी माध्यम सुबह 9 बजे कम से कम 200 लोगों को लगभग इसी गली में, हमारी गली में हम वहाँ बंटवाते हैं। दोपहर को अभी हमने 3-4-5 दिन से सीता रसोई के कार्य अंतर्गत अपना मंदिर से, हमने अपने ऑफिस से नहीं रखवाई ये सब चीज़ें, मंदिर से, क्योंकि हम सबका सहयोग लेके काम कर रहे हैं। हम अकेले, मैं आरडब्ल्यूए का, अपने और टीम का, और जितने हमारे यहाँ प्रमुख लोग हैं जो इसमें सामर्थ्य हैं, जो कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, उन लोगों के माध्यम से, मैं क्रेडिट नहीं लेता इन चीज़ों का कि ये हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सबके सामूहिक प्रयास से, कि ये लड़ाई अकेले लड़के जीती नहीं जा सकती, इसमें हर एक का चाहिए। तो उस तरह से भोजन भी बट रहा है, और दिल्ली सरकार की योजनाओं का कोई भी
कोई भी योजना, और जबकि यहाँ लोगों को ऐसे बरगला के भेजा जाता है कि दिल्ली सरकार के माध्यम से शायद ये राशन जो आपको मिल रहा है ये दिल्ली सरकार से आया। लोग ऐसे भी हैं, यहाँ पे भी बाज नहीं आते राजनीति करने से, गंदी घटिया राजनीति करने से नहीं मानते, लेकिन जो आते हैं हम उनकी सुनते हैं। प्रयास होता कि उनको अवेलेबल करवा दूँ और बहुत सारे लोग आ जाएँ तो हम भी अपनी जेब से, एक मेरी लिमिटेशन है, सीमा है, मैं उनको समझा के भेजता हूँ कि यहाँ पे सरकार की योजना नहीं है, यहाँ स्वयं की योजना है, जो हमसे बन पड़ता है मैं मदद करता हूँ। विनय जी, डेवलपमेंट के सारे कार्य तो रुके हुए हैं, लेकिन कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं लाइक सड़कों की सफाई, सीवर की सफाई, उनका क्या स्टेटस है? सीवर की सफाई, आप मेरा एक कल की पोस्ट देखिएगा, मैंने सुपर सोकर मशीन मंगवाई थी परसों। मैंने वैशाली मेन में 1 नंबर गली में, गली नंबर 7 का बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ, जहाँ जलबुड़ के सीवर पड़ने थे। पिछले 5 साल निकल गए, उसके बाद चुनाव के बाद शायद काम शुरू होना था, प्रयास किया गया, नहीं हुआ। फिर मैंने अब उनको कहीं से पाइप की व्यवस्था करवा के वो समस्या का समाधान, हमारे मैं आपको बता रहा हूँ, निगम अपना जो जिम्मेवारी है पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं हम लोग। हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, बहुत से कर्मचारी एज वाले हैं तो उनको सरकार ने ही रोका हुआ है, और ज़्यादातर निगम के ही कर्मचारी स्कूलों में या कहीं भी ड्यूटी लग रही तो सब निगम के ही कर्मचारी लगाए जा रहे हैं। तो कई झाड़ू की तो समस्या हो सकती है कि वो कर्मचारियों को काम बहुत मिला हुआ है, उनका जीवन भी, उनके भी परिवार है, लेकिन वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं बार बार सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। तो बाकी कूड़े की गाड़ियाँ हमारी आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो कोई भी आप हमारे व्हाट्सएप पे देखिए, हमारे उस पे देखिए, और मैं रिप्लाई करता हूँ, आप उनका नंबर मांगता हूँ। और मैं नहीं मानता हूँ किसी को द्वेष भावना ही हो तो मेरे, एक तो सबसे बड़ी बात मैंने रखी हुई, भेदभाव नहीं, चुने हुए प्रतिनिधि को भेदभाव नहीं करना। मेरे लिए इस क्षेत्र में जितने भी घर हैं वो मेरे अपने हैं, मेरी जिम्मेवारी है उनको सैनिटाइज करना, वहाँ से कूड़ा उठना, वहाँ की उनकी समस्याओं का समाधान करना। और मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ, 3 वर्ष हो गए हैं। 3 वर्षों में मैंने कभी पार्टी का कभी भेदभाव करके कि ये आम आदमी से, ये कांग्रेस से, इसने मुझे वोट नहीं दिया, मेरे इस दफ्तर में ये प्रक्रिया नहीं है। विनय जी, कोरोना का जो एक्सपेंडिचर है वो एमसीडी पे एक्स्ट्रा पड़ा है, क्या दिल्ली सरकार द्वारा आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा फंड दिया गया है इन सब कार्यों के लिए? क्योंकि मैन पावर लग रही है, पैसा खर्च हो रहा है, मैं ये सवाल जवाब जानना चाहता हूँ आप। सर, एक्स्ट्रा हमारा तो वो ही नहीं मिल रहा है। कल ही हमारे प्रतिपक्ष के नेता बिदूड़ी जी और हमारे जयप्रकाश जी स्टैंडिंग कमेटी, वो एलजी साहब से रिक्वेस्ट करके आए कि जो 1000 करोड़ रुपए 1-1000 तीनों एमसीडी का ना, वही दे दीजिएगा, हम उसमें ही संतुष्ट हैं, उनसे ही हम उससे ज़्यादा काम कर देंगे जो दिल्ली सरकार पैसे खर्च करके नहीं कर सकती। लेकिन निगम को तो पंगु बना रखा है। मैं यही तो आपको पीड़ा कह रहा था, निगम को तो केजरीवाल ने सोच रखा है कि बिल्कुल उनका बस चला तो काम नहीं करने। 2017 के बाद फंड्स में लगातार गिरावट आई है, क्या वजह रही है? दे ही नहीं रहे, वो कहते तुम चोर हो। अब आप बताइए, जो डेली केजरीवाल जी कहते, मैं सीधा प्रश्न करता हूं कि वो कहते 10 लाख लोगों को कहां मिल रहा, 10 लाख लोगों को भोजन, वो बैठे बैठे 50 लाख लोगों की बात करते हैं, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। ये सब उंगली दूसरे पे उठाना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकल में आप नहीं हो। जनता दिल्ली की इस टाइम आपने देखा होगा कैसे बसें भर के वो लोग भगाए थे इन्होंने कि बोझ ना पड़े। योगी जी आप देखो, अरे भैया वोट के टाइम आपने कहते ना योगी जी आप देखो, तो दिल्ली देख लेते योगी जी, लेकिन जब वोट चाहिए होते तो गरीब आदमी आपका, वोट निकल गया, सत्ता में बैठ के 5 साल तक थोड़ा बहुत बिजली पानी, आज अभी आने लग गए, मैसेज आने लग गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, लोगों को, छोटे छोटे दुकानदार जिनकी महीनों से दुकानें नहीं खुली, छोटे छोटे कारोबारी ऑफिस खोल के बैठे हुए, कॉमर्शियल में ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, 3-3 4-4 स्टाफ, उनको उनकी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। ये जितनी दुकानें हैं इन सब में कॉमर्शियल मीटर लगा है, पूरे 1 महीने से ना तो दुकानें खुली हैं, ना इन दुकानों में कोई काम हो रहा, ना ऑफिस में हो रहा है, कहीं भी पूरा ठप है। एक फिक्स रेट वाले बिल आने लग गए। अच्छा। जिसने 0 यूनिट आपकी बिजली यूज नहीं करी है और आप बिल भेज रहे हो,
आप दिल्ली के नेता हो, दिल्ली को किस हालत में ले जाना चाह रहे हो? जो लोग खाने के लिए तरसने वाले हैं, आप उनसे बिना बिजली यूज करे पैसे मांग रहे हो। कितना दुख की बात है। कहां से देगा एक? सबसे पहले इन व्यापारियों की चिंता करनी चाहिए। इन छोटे छोटे जो रोजगार करने वाले, जिनको आज एक एक डेढ़ महीने से जिनको अपनी एक पार्लर कोई चला रहा है, कहाँ से लाएगा? वो स्टाफ को खाना नहीं खिला पा रहा है, वो आप बिजली के बिल कैसे देगा? आपने फिक्स कर दिया 5 वाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट, उसके माध्यम से आप किसी को कितने पैसे 300-400 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आप मनमाने बिल भेज रहे हो। क्या आप दिल्ली को दे रहे हो? आप उनकी कठिनाइयां बढ़ा रहे हो, क्योंकि 1 महीना हो गया, अब लोगों की पीड़ा जागने लगी है, लोग परेशान होने लग गए। उनको इस तरह से मारना दिल्ली में कहीं का न्याय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जितने भी ऐसा कोई बिल ना आए, अब जहाँ मीटर बिजली नहीं यूज हुई है उनको 0 बिल भेजने चाहिए। चुनाव के टाइम आप भेजते थे, चुनाव के टाइम आपको इन सब की चिंता थी। चिंता करने का वक्त आज है, क्योंकि इन्होंने आपको गद्दी पे बिठाया है। अब पैसे का रोना मत रोइएगा। तब तो आप कहते थे हमारे पास तो एक्स्ट्रा पैसा है, दिल्ली में पैसे की दिक्कत नहीं, 60,000 करोड़ रुपए है, इतने हज़ार करोड़ रुपए हैं। अब आप कह रहे पैसे, अब केंद्र को आप दोष देने, सारे जो काम नहीं होते वो फिर मोदी जी देखेंगे। तो ये पीड़ा है उन लोगों की जो हमसे बात करते हैं, जो मेरे क्षेत्र में आपने कहा ये पूरी दुकानें हैं, इन सब की तकलीफ मुझे पता है, ये सब मेरे चर्चा कर रहे हैं। विनय जी, आखिरी सवाल लूँगा मैं आपसे। अगर ये महामारी का विस्फोट, नारायण ऐसा ना करे, लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में होता है तो उसके लिए क्या आइसोलेशन सेंटर्स वगैरह की व्यवस्था आप लोगों ने करवाई है? एक हमारा ये दाबड़ी का स्कूल है, इसमें व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वैसे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आने वाला टाइम भी, जिस तरह से 1 महीना निकल गया, तो इस एरिया में ऐसी बीमारी आए ही ना। अफवाह बहुत फैल जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास लगातार धड़ फोन आते गए कि दुर्गा पार्क में एक केस आ गया। नहीं, ऐसे झूठ होता। आज ही मेरे को ना सुबह मैसेज आया कि ब्रह्मपुरी में 2 केस आ गए हैं। हाँ, तो मैंने इमीडिएट अपने अफसरों से और सबसे बात करी, और जब पता किया तो ये ब्रह्मपुरी शाहदरा की साइड है, जहाँ बालियान जी वो वहाँ पे हैं, वो वहाँ की ब्रह्मपुरी है। मैं चाहूँगा कि इस पे आप जनता को एक संदेश ज़रूर दें। देखिए, एक तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये व्हाट्सएप पे और इस पे कोई भी गलत मैसेज किसी भी तरह, सोशल मीडिया पे हम एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम कोई भी ऐसा मैसेज फ्लैश ना करें जिससे कि अराजकता फैले, डर का माहौल बने, लोगों को गलत सूचनाएं जाएं। ये क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई है, हमें ईमानदारी से लड़नी है। उसमें हमसे जितना पॉजिटिविटी हम कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, उसको हमें करना चाहिए। और अभी द्वारका विधानसभा में कोई ऐसा केस नहीं आया है। महावीर इंकले पार्ट 2 में आया है, वो पालम विधानसभा में पड़ता है, हमारी विधानसभा में अभी कोई केस नहीं है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, कम से कम घर से निकलिएगा, बहुत ज़रूरत है तब निकलिएगा, मास्क पहनिएगा, हाथों की सफाई बाहर से आते ही सबसे पहले, और सैनिटाइजर आप छोटा वाला जेब में रखिएगा। एक तो दूरी का जरूर रखिएगा, हम इंटरव्यू भी इसलिए दूर बैठ दूरी का जरूर रखिएगा। मैं बहुत पालन करता हूँ। मैं अगर जो कहीं पे पब्लिकली भी मजबूरी है जाना है, मैं मास्क भी पहनता हूँ, मैं ग्लव्स भी पहनता हूँ, सैनिटाइज भी रखता हूँ, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयास करता हूँ। कई लोग आके चिपटने की पास खड़े होकर बात करना मैं नहीं करता हूँ। कई बार लोग नाराज़ होते हैं, लेकिन मैं उस नाराज़गी की परवाह भी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इस लड़ाई को मोदी जी ने बहुत शिद्दत के साथ, आज वर्ल्ड में हम जीतने के कगार पे हैं। कुछ जगह दिक्कतें हो रही हैं, दिल्ली में दिक्कतें हैं, दिल्ली को बचाना है, हम सब ने मिल के बचाना है। तो आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि सब इस लड़ाई को इसी तरह से, जब आप अभी तक इतना पेशेंस रखा है, हो सकता है कि 10-15 दिन हमें, और मुझे ऐसा महसूस होता दिल्ली में तो हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है लॉकडाउन बढ़ेगा, पाबंदियां बढ़ेंगी। तो आपने संयम रखना है और इस लड़ाई को जीतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनय चौहान। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और नेशन लाइव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।